आज विश्व संग्रहालय दिवस है। विश्व संग्रहालय दिवस पे हम आपको वृंदावन में एक अनोखा संग्रहालय दिखाना चाहते हैं, जहां क्रांतिकारियों की चित्रकारी रक्त को स्याही बना करके करी गई है। यहाँ हमारे साथ जुड़े हुए हैं वात्सल्य ग्राम के मीडिया प्रभारी उमा शंकर राय जी। आइए उनसे जानते हैं यह अनोखा संग्रहालय किसके द्वारा बनाया गया, कब स्थापित किया गया, कब इसका उद्घाटन हुआ और कौन कौन से ऐसे क्रांतिकारी हैं जिनकी यहाँ चित्रकारी रक्त को स्याही बनाकर बनाई गई है। नमस्कार। यह परम पूज्य दीदी माँ साधु रितंबरा जी ने अपने मानस पुत्र स्वर्गीय भानु प्रताप शुक्ल, जो देश के वरिष्ठ पत्रकार थे, उनकी स्मृति में यह भानु प्रताप शुक्ल क्रांति कुंज की स्थापना की है। इसका लोकार्पण 22 अक्टूबर 2010 में हुआ है। परम पूज्य सरसंचालक जी मोहन भागवत जी एवं तत्कालीन गुजरात के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका लोकार्पण किया था। यहाँ रक्त से निर्मित चित्रों को संचित किया गया है। दिल्ली के रविंद्र गुप्ता जी, जिनके मन में आया कि हमारे देश के क्रांतिकारियों ने देश की आज़ादी के लिए रक्त दिया है, सुभाष चंद्र बोस के उस नारे से प्रभावित हुए, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो देश तो आज़ाद हो गया। उनके मन में आया हम क्रांतिकारियों को कुछ नहीं कर पाए, इसलिए उन्होंने 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस का एक चित्र बनाया, अपने रक्त दे करके बनाया। लेकिन उनके फिर मन में आया कि क्रांतिकारियों ने सभी ने देश के लिए अपने रक्त दिया है। फिर उन्होंने अपने चित्रों और रक्त दे करके चित्रों को बनवाना प्रारंभ किया। लगभग 10 वर्षों तक उन्होंने अपना रक्त दिया है। और गुरदर्शन सिंह बिंकल, जो पंजाब के चित्रकार हैं, उन्होंने इनको अपने तूलिका से आकार दिया है, क्योंकि रक्त को चलाना बहुत कठिन होता है। लेकिन वो बहुत सफल चित्रकार थे, उन्होंने इस तरह से यहाँ चित्रों को बनाया। और निश्चित रूप से 1760 से लेकर 1947 तक जिन्होंने देश के लिए अपने बलिदान दिए हैं, उन क्रांतिकारियों के रक्त से निर्मित चित्र हैं। यहाँ लगभग 80 चित्र पुरुषों के हैं और लगभग 15 चित्र स्त्रियों के हैं। बालकों के चित्र हैं, जो नौनिहाल बच्चे हैं 13 साल से लेकर 18-19 साल तक, जिन्होंने देश की आज़ादी में सहभागिता की और वो शहीद हुए। उन चित्रों, उन बच्चों के भी चित्र हैं जो संभवतः इतिहास में हमको पढ़ाया भी नहीं जाता, जिनके बारे में उनको यहाँ पर चित्रों के माध्यम से उकेरा गया है। और प्रयास किया गया है कि देश के लोगों को ये जानकारी होना चाहिए कि हम जिस देश में रहते हैं, जिसको स्वतंत्रता मिली है और हम आज़ादी के साथ रहते हैं, उसको स्वतंत्र कराने में किन किन का योगदान रहा है, कितने बलिदान हुए हैं, कितना कष्ट सहा है लोगों ने, कितने अत्याचार हुए उन पर, उन सबको इन चित्रों के माध्यम से दर्शाने का प्रयास किया है। धन्यवाद। महाराज जी, जैसा कि आपने बताया था कि रविंद्र गुप्ता जी की बेटी ने भी अपना रक्त इस संग्रहालय के लिए दिया है, तो वो क्या है? क्या कि ये रक्त से जो चित्र होते हैं वो एक समय बाद फीड होने लगते हैं, उनका रंग उतरने लगता है। तो उनकी बेटी एक बार यहाँ आई थी, उन्होंने देखा कि ये तो धूमिल होते चले जा रहे हैं। उनके मन में आया कि इन चित्रों में मेरे पिता का रक्त लगा हुआ है और मेरे अंदर भी पिता का रक्त बह रहा है, तो क्यों ना मैं अपने रक्त से इनको पुनः वही आकार प्रदान करूं, वही जीवंतता प्रदान करूं जो पिता ने रक्त दिया था। फिर उन्होंने भी अपना रक्त दे करके इन चित्रों को फिर से वही दोबारा रक्त उन पर चढ़ाया गया और फिर रक्त से चढ़ाने के बाद में ये चित्र जो है फिर से वही बोलने लगे। तो ये उनका भी एक देशभक्ति थी, उनके पिता की जो देशभक्ति थी, उनकी बेटी में भी वही देशभक्ति का एक जज्बा दिखाई दिया। उन्होंने भी अपना लगातार रक्त देते हुए इनको दोबारा से सजाया संवारा गया। देशभक्ति के इस जज्बे को आइए आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार यहाँ पर संजोया गया है। यहाँ पर चित्रकारी के माध्यम से आपको दिखाते हैं। रक्त को स्याही बना करके नारायण सिंह सोना खान जी हैं, छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। इनको जो है यहाँ रक्त से इनकी अद्भुत चित्र तैयार किया गया है। बिंकल जी के द्वारा, पंजाब के जो चित्रकार हैं उनके द्वारा ये सारी चित्रकारी करी गई है। यहाँ वात्सल्य ग्राम में यह अनोखा संग्रहालय है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।